नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और आज का हमारा टॉपिक है 5 वुमेन आर्टिस्ट हु इलास्ट्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुँच जाए। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री है, इसमें कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसी कौन सी 5 महिला कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को इलास्ट्रेट करने में सजाने में जो है अपना योगदान। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। एक अमेरिकी इतिहासकार ग्रीनवेले सीवर्ड ऑस्टिन ने अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए इस भारत के संविधान को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में वर्णित किया है। इसकी चर्चा जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो में की है, नंदलाल और भारतीय संविधान टाइटल है उस वीडियो का, और उसका जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने जो है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में बनाए गए चित्रण को पूरी डिटेल में मैंने कवर किया है और कुछ हद तक मैंने उसको कवर करने का प्रयास किया। अगर वहाँ कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जब भारतीय कला है, हमारे संविधान में जो है इसका एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। अगर हम भारतीय संविधान में बनाए गए हर पन्नों में कला को देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कला का अभ्यास है और भारत के समृद्ध इतिहास को जो है ये कला जो है प्रतिबिंबित करती है, यानी दिखाती है। उसका एक आईना रूप हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ के चित्रों को अगर हम देखेंगे तो हमें देखने पता चलेगा कि उपमहाद्वीप की विभिन्न सभ्यताओं की शैलियाँ जो है यहाँ पे दिखाई गई हैं और जो कि प्रागैतिहासिक मोहनजोदड़ो से लेकर सिंधु घाटी के वर्तमान तक फैली हुई है। इस संविधान को बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा बुलाए गए कलाकार नंदलाल ने कला भवन के अपने छात्रों की सहायता से इसका जो है डिज़ाइन बनाया था और उनके नेतृत्व में जो है ये सारा काम हुआ था, जिसमें 5 महिला कलाकार भी शामिल थी जिन्होंने अपना योगदान जो है संविधान को तैयार करने में, संविधान को चित्रित करने में दिया है। यहाँ पर जैसे-जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर संविधान पर काम करने वाली एक सबसे कम उम्र की महिला जो है हमें यहाँ देखने को मिलती, जो कि 21 वर्षीय महिला कलाकार थी। हम उनके बारे में भी आज जानेंगे। जैसे भारतीय संविधान के पन्नों को पलटते हैं वैसे ही हम देख पाते हैं उन 5 महिला कलाकारों को जिन्होंने अपने कला से हमारे संविधान को और भी खूबसूरत रूप दिया है। जिसमें 5 महिला कलाकारों में नाम है इनका, पहला है गौरी भांजा, जमुना सेन, अमला सरकार, निवेदिता बोस और बानी पटेल। और इनके हस्ताक्षर भी जो है हमें पेंटिंग्स के नीचे देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके सिग्नेचर, जैसे यहाँ पे देखें जमुना लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ पर गौरी लिखा हुआ है बांग्ला में, यहाँ पे अमला लिखा हुआ है, यहाँ निवेदिता और यहाँ बानी। इन पांचों का सिग्नेचर जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है और आगे भी जो है वीडियोस में आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो भी मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं पहली कलाकार जो है गौरी भांजा, उनके बारे में। गौरी भांजा जो थी, इनका जन्म होता है 1907 में और इनकी मृत्यु होती है 1998 में। गौरी नंदलाल बोस की सबसे बड़ी बेटी थी। बोस की कला भवन के प्रिंसिपल होने के बाद जो है नंदलाल बोस का पूरा परिवार शांति निकेतन में आ जाता है और वहाँ वो लोग रहते हैं, वहीं पे उन लोगों का जो है परमानेंटली वहाँ पे रहने लगते हैं। और गौरी का जो है, गौरी भांजा का बचपन से ही कला के प्रति रुझान हमें देखने को मिलता है और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर छात्र के रूप में शांति निकेतन पे अपना कला भवन में अपना एडमिशन लिया था और अपने पिता और मामा सुरेंद्र नाथ कौर से शुरुआती प्रशिक्षण उन्होंने हासिल की थी। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में ही जो है पेंटिंग में डिप्लोमा कर लिया था और जैसे-जैसे गौरी बड़ी होती गई, जैसे उनमें निपुणता आती गई, उन्होंने जो है गायिका और नर्तकी भी सीखा ने, डांस और म्यूज़िक भी जो है उन्होंने सीखा था। और इस चीज़ को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो उन्होंने अपने एक नृत्य नाटक नटीर पूजा में इनको जो है एक अभिनेत्री के रूप में चुना था। उस समय का दौर लगभग ऐसा था कि वहाँ पे कभी भी कोई महिला जो कलाकार रंगमंच, इस तरह से नाट्य मंच नहीं करती थी। तो उन्होंने जो है इस
पुरानी रीत को, पुरानी परंपरा को जो है चुनौती दी और अपना एक स्थान बनाया था। गौरी को हम लोग देखते हैं कि बाद में हम लोग देख पाते हैं कि गौरी भांजा जो है बैक स्टेज में भी काम किया है इन्होंने। जैसे कि इन्होंने चित्रांगदा और ताशीर देश नामक एक नाटक में, रविन्द्रनाथ का एक नाटक था जिसमें उन्होंने वेशभूषा डिजाइन यानी उन्होंने जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन बनाया है। ठीक है, आगे हम कॉस्ट्यूम डिजाइन को भी देखेंगे, कौन सा उन्होंने कैसा डिजाइन किया है, उस चीज को मैं आपको प्लेट में दिखाऊंगी। तो बाद में धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि गौरी जो है धीरे धीरे उनका जो रुझान है वो शिल्प कला की ओर ज्यादातर हो जाता है और वो उस लाइन में जो है चली जाती है, डेकोरेशन उनका उनका एक मेन काम हो जाता है। उन्होंने जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि 1938 में हुआ था, नंदलाल बोस को गांधी जी द्वारा आमंत्रित किया गया था कि आप आइए और पंडाल को अच्छे से सजाइए। तो उस वहाँ पे उन्होंने मंच के लिए जो है दीवार की सजावट भी की थी, अल्पना भी बनाया था। और जबलपुर में जहाँ नंदलाल बोस एक बार गए थे सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, वहां पे भी गौरी भांजा को वो लेकर गए थे, जहां पे उन्होंने शहीद स्मारक मंदिर के लिए डेकोरेटिव भित्ति चित्र का निर्माण किया था। ठीक है, गौरी पर हम देख सकते हैं वो जो माने टैगोर के नृत्य नाटक के लिए जो कपड़ा उन्होंने तैयार किया था वो ये था। यहाँ पे नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन जो है नंदलाल बोस द्वारा की गई है, लेकिन इस डिजाइन को बाटिक में बनाया है गौरी भांजा ने। ठीक है, लोग देख पाते हैं कि गौरी भांजा का यहाँ पर एक पेंटिंग है जो कि संविधान के भाग 12वें में देखने को मिलता है। चोल कांस्य नटराज की मूर्ति है ये, मूर्ति का पेंटिंग है ये। ठीक है, यहाँ पर जो है हम गौरी भांजा का जो है सिग्नेचर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। हम इनका और एक पेंटिंग देख पाते हैं भाग 22वें में, जो संविधान का अंतिम अध्याय है, अंतिम भाग है, और यहाँ पे सागर का दृश्य दिखाया गया है। ये पेंटिंग जो है गौरी भांजा द्वारा की गई है। यहाँ पर हम गौरी भांजा का सिग्नेचर भी देखेंगे और जाभा और नंदलाल का भी सिग्नेचर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जाभा जो है नंदलाल के ही एक शिष्य है। ठीक है, यहाँ पे हम एक और सिग्नेचर देख पाते हैं, प्रेम। ये प्रेम जो है, ये प्रेम सिग्नेचर जो है बहुत ही महत्व रखता है इस संविधान में। इस संविधान में बहुत ही महत्व का सिग्नेचर है प्रेम, और इसकी चर्चा जो है मैंने पिछली वीडियो में कर रखी है। आप वहां जाके वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा ये प्रेम सिग्नेचर है किसका और इनका कितना महत्व है हमारे संविधान को रचने में या लिखने में या उसको क्रिएट करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जमुना सेन। जमुना सेन आती हैं। जमुना सेन का जन्म जो है 1912 में होता है और मृत्यु इनकी 2001 में हो जाती है। जमुना सेन नंदलाल बोस की सबसे छोटी बेटी थी। इन्होंने अपनी बड़ी बहन गौरी के पदचिन्हों पर चलते हुए जो है इनका भी कला पे रुझान हो गया और इन्होंने 1930 के दशक में कला भवन में छात्र के रूप में प्रवेश किया था। और अपनी शुरुआती दिनों में हम लोग देखते हैं कि इनका रुझान ज़्यादातर पेंटिंग को लेकर था और इन्होंने जो है भित्ति चित्र और लिनो कट में काम किया है। जमुना सेन की पहले के काम में हम लोग देखते हैं पेंटिंग इन्होंने बनाया, लेकिन बाद में जो है इन्होंने बाटी, कढ़ाई और बुनाई के शिल्पों का प्रशिक्षण भी लिया। 2 साल डिप्लोमा किया इसमें, और उसके बाद जो है इन्होंने शांति निकेतन में जो एक मेला होता है पोस्ट मेला, उस दौरान 1958 का वो दौर था जहां पर उन्होंने अपने छात्रों सहित एक स्टॉल लगाया था और वहां पे उन्होंने अपने बनाई गई हस्तशिल्पों का प्रदर्शन और बेचा था। उस समय, उस दौरान जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था, मैंने ये बाटी, कढ़ाई, बुनाई ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था और लोग खरीद भी रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप का निर्माण किया। उस ग्रुप का नाम था करुण संघ। ठीक है, जमुना सेन द्वारा के नेतृत्व में कलाकारों का एक समूह बनाया गया जिसका नाम था करुणा संघ। ये करुणा संघ बाद में जो है इसका नाम तो करुणा संघ ही रहा, लेकिन इसको जो है शांति निकेतन के महिला कलाकार संघ के रूप में चेंज कर दिया गया। यहाँ पे जितनी भी कलाकार जो भी थे कलाकार इस ग्रुप में, वो सारी महिला कलाकार थी, तो इसलिए जो है इसको लास्ट में महिला संघ के रूप में इसका नाम दे दिया गया था। बाद में इन्होंने जो है इस संघ के साथ इन्होंने काम किया और इस संघ का मेन उद्देश्य जो था, मेन मोटिव जो था कि सदस्यों को माने घरों के काम में खाली समय में हस्तशिल्प को आगे बढ़ाना। सभी को जो है घर का काम सिखाया जाता है, घरों के काम के बाद जो समय बचता है उसमें हस्तशिल्प को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन्होंने वो काम करना शुरू किया। पेंटिंग्स को देख लेते हैं जो इन्होंने संविधान में चित्रित किए, जिसकी वजह से इनका नाम जो है इतना फेमस है। रामायण का यहाँ पर एक दृश्य देखने को मिलता है भाग 3 में, संविधान के फंडामेंटल राइट्स का जो भाग है। ये जो रामायण का दृश्य है ये जमुना सेन द्वारा चित्रित किया गया है।
और एक पेंटिंग इन्होंने बनाया है, महावीर के जीवन का दृश्य जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भाग 4 में देखने को मिलता है, भाग 6 में सॉरी देखने को मिलता है, जहाँ पर हम जमुना सेन का सिग्नेचर भी देखेंगे और नंदलाल बोस का भी सिग्नेचर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये है इसका लेआउट, ये किस तरह से इन्होंने लेआउट तैयार किया और फिर बाद में किस तरह से इसको यहाँ पे कलर्स में बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं और एक पेंटिंग है इनका जिसका नाम है राजा विक्रमादित्य के दरबार का एक यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, जहाँ विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया है। और इस पेंटिंग का पूरा इलाबोरेशन जो है मैंने अपने पिछली वीडियो में कर रखा है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, ये भाग संविधान के भाग 9 में बनाई गई है। ठीक है, इसमें निवेदिता बोस द्वारा चित्रण और जमुना सेन द्वारा यहाँ पर बॉर्डर जो है बनाया गया। जो चित्र आप देख रहे हैं ये निवेदिता सेन द्वारा है और निवेदिता बोस का है, और जमुना सेन का जो ये बॉर्डर आप देख रहे हैं ये जमुना सेन ने चित्रित किया है। नेक्स्ट हम आते हैं अब निवेदिता बोस। निवेदिता बोस को थोड़ा देख लेते हैं कि निवेदिता बोस जो थी वो तनेंद्र घोष की बेटी थी। ठीक है, तनेंद्र घोष का शांति निकेतन से संबंध था। तनेंद्र घोष जो थे शांति निकेतन में एक शिक्षक और छात्रावास वार्डन थे। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही जो है निवेदिता बोस को बड़ा किया पाल पोस कर, जब निवेदिता बोस जो थी वो छोटी थी। बाद में निवेदिता बोस जो है नंदलाल के बेटे विश्वरूप बोस के साथ इनका विवाह हो जाता है और ये नंदलाल बोस की बहू के रूप में घर पे आ जाती है और इनका जो है शांति निकेतन और नंदलाल बोस से गहरा एक संबंध बनता है। और निवेदिता संविधान में अपना भाग देती हैं। यहाँ पे इन्होंने देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का दृश्य जो है यहाँ पे इन्होंने चित्रित किया है, जहाँ पर हम निवेदिता और नंदलाल बोस का जो है सिग्नेचर देख पाएंगे और भी यहाँ पर जो है सिग्नेचर हमें देखने को मिलता है। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये पैटर्न हम देख सकते हैं कि जापानीज जो पेंटिंग हम लोग देखे कभी, अगर आपने देखा होगा जापानीज पेंटिंग, तो जापानीज पेंटिंग का एक बहुत बहुत बड़ा खासियत ये भी था कि वहाँ पे पेंटिंग के बीच में जो है सिग्नेचर देखने को मिलता है। आर्टिस्ट का सिग्नेचर या किसी भी तरह का कैलीग्राफी जो है पेंटिंग के बीच में देखा जाता है, वहाँ से इन्फ्लुएंस हो सकता है ये चीज़। ठीक है, ये संविधान के भाग 10 में ये चित्रित किया गया है। देखते हैं रेगिस्तान का दृश्य है। रेगिस्तान के दृश्य को जो है यहाँ पर बनाया गया है, निवेदिता द्वारा जो है यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर निवेदिता का सिग्नेचर और नंदलाल बोस का सिग्नेचर हमें को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरकार को। अमला सरकार जो थी इनका जन्म 1922 में होता है और मृत्यु 2010 में होती है। अमला सरकार ने शांति निकेतन में ही पाठ पठन, संगीत भवन और कला भवन में अध्ययन किया था। इन्होंने संविधान को चित्रित करने के दौरान कला भवन के से जुड़ी रही ये, और सन 1940 के 1950 के बीच में जो है ये इन्होंने संविधान मैंने कला भवन से ये जुड़ी रही उस दौरान जब इन्होंने संविधान को चित्रित किया था। इन्होंने 10 साल तक जो है पाठा भवन और कला भवन में अध्यापन किया कार्य किया, और बाद में जो है इन्होंने मैंने ये भी एक विपुल गायिका भी थी। अमला सरकार जो थी शांति निकेतन में इन्होंने जबकि संगीत भवन में इन्होंने अध्ययन किया था, तो एक बहुत अच्छा ये गायिका भी थी। और ये जो थी विश्व भारती में के लिए रविंद्रनाथ टैगोर और शांति देवी घोष के साथ ये नृत्य मंडला के लिए दौरा इधर उधर करती रहती थी, पार्टिसिपेट करती रहती थी। तो उन सुनहरी दिनों में इन्होंने जो है कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो के लिए बंगाली गाने भी गाए थे, जिनका रिकॉर्ड जो है हमें ग्रामोफोन में देखने को मिलता है। अमला ने आनंद बाजार पत्रिका के निर्देशक कन्हई लाल सरकार से विवाह किया था, जो कि शांति निकेतन के ही पूर्व छात्र थे। चित्र हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो वैदिक आश्रम गुरुकुल का जो दृश्य बनाया गया है ये अमला सरकार द्वारा बनाया गया। अमला सरकार द्वारा जो है फ्रेम बनाया गया है इसका, जो आप यहाँ बॉर्डर देख सकते हैं, बॉर्डर जो है अमला सरकार द्वारा बनाया गया है और नंदलाल बोस द्वारा चित्र बनाया गया है। यहाँ पे अमला सरकार का हम लोग अमला बोल के एक सिग्नेचर देख पाते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेम का सिग्नेचर आया है। ये प्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है संविधान में, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा और उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ठीक है, और ये जो पेंटिंग है ये पेंटिंग नंदलाल बोस ने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं बानी पटेल। बानी पटेल जो थी इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय संविधान को चित्रित करने में। इनका जन्म 1928 को होता है और इनकी मृत्यु 2018 में होती है। बानी पटेल गौरी भांजा की बेटी थी।
अपने दादा नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में उन्होंने जो है संविधान के कुछ पन्नों को चित्रित किया और उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष की थी। सबसे कम उम्र की महिला, जो इसका जिक्र मैंने पहले किया कि सबसे कम उम्र की महिला जो है यहाँ पे काम किया है, ये थी बानी पटेल और टीम में सबसे छोटी थी। इनका चित्र है, ये देखिए, आप देख सकते हैं महाभारत का दृश्य, बानी पटेल और नंदलाल बोस द्वारा चित्रण है। यहाँ पे बानी और नंद का जो है सिग्नेचर हमें देखने को मिलता है। ये संविधान के भाग 4 में यह दृश्य जो है हमें देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये रही 5 महिला कलाकार, लेकिन यहाँ पर एक और महिला कलाकार का जिक्र हमें देखने को मिलता है जिनका सिग्नेचर जो है हम संविधान में देख पाते हैं, जो कि छठी महिला कलाकार थी जिन्होंने संविधान के पृष्ठ को, एक पृष्ठ को जो है चित्रित किया था। उनको एक मौका मिला था, ये एक पृष्ठ को उन्होंने चित्रित किया था। उनका नाम था सुमित्रा नारायण। सुमित्रा नारायण का संबंध डायरेक्ट तो शांति निकेतन से नहीं था, लेकिन ये जो थी 1949 से लेकर 1953 तक गौरी भांजा के मार्गदर्शन में कला भवन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और ये सिकंदराबाद से बिलोंग करती थी, मैंने वहाँ की पढ़ी लिखी थी और शांति निकेतन का माहौल जो था इनके लिए बिल्कुल ही नया था। तो सिकंदराबाद में जहाँ हिंदी भाषी लोग, हिंदी बोला जा रहा है, अचानक से इनको शांति निकेतन बंगाल में आना पड़ा, तो ये भाषा भी के रूप में भी इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, मूल भाषा इनकी जो थी कोंकणी थी, ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने जो यहाँ पर आकर बंगला सीखा और बाद में इन्होंने जो है सुमित्रा ने जो है 1965 से लेकर 1951 तक में कोलकाता के पाटाभवन स्कूल में कला और शिल्प में जो है शिक्षिका रही। वहाँ पे उन्होंने टीचर का भी काम किया था। यहाँ पर हम उनकी पेंटिंग्स देख सकते हैं, यहाँ पर उनका देखिए सिग्नेचर भी हमें देखने को मिलता है, सुमित्रा बोल के। ठीक है, तो इस तरह से कुल 6 महिलाएं जो थी का योगदान हमें भारतीय संविधान के चित्रों में देखने को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि संविधान में उनके हस्ताक्षर भी देखने को मिले हैं और संविधान में उनका जिक्र भी है। ठीक है, हस्ताक्षर है। और इस तरह से जो है महिला कलाकारों ने धीरे धीरे करके चित्रकला को आगे बढ़ाया और चित्रकला में अपना एक स्थान उन्होंने ग्रहण किया है और स्थान बनाया है। तो ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत, जय हिंद।